सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमने अब तक का करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स मतलब जब एक से ज्यादा रेजिस्टर्स एक साथ एक ही सर्किट में प्रेजेंट हों तो वो सब मिलकर के कितना टोटल रेजिस्टेंस हमारे को ऑफर करेंगे। आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में, तो हमारे पास दो टाइप से कॉम्बिनेशन हो सकता है। किसका भाई? रेजिस्टर्स का। ठीक है, फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या होगा, बताओ कैसे पॉसिबल है? अगर हम एक से ज्यादा रेजिस्टर्स को लगातार एक ही लाइन में कनेक्ट कर दें, इट मींस इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड होंगे भाई, लगातार एक ही लाइन में, उसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। इस तरीके से ठीक है, इफ दिस इज R1 फर्स्ट रेजिस्टर है और ये दिस इज R2 सेकेंड रेजिस्टर है, इस तरह के कनेक्शन को वी से सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, सेकेंड पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एक दूसरे के कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, लाइक दिस। ठीक है, देखो यहां पर ये क्या हो गया, इसके पैरेलल ही आ गया है। ठीक है, इफ दिस इज R1 दिस इज R2। अब देखो ये हमारा क्या है, इस तरीके से सर्किट है। यहां पर हमारा बैटरी होगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा भाई, बैटरी से करंट हमारा चलना शुरू होगा, क्योंकि बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस है। वहां से हमारा इलेक्ट्रॉन को प्रेशर लगेगा, पुश लगेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट होगा। हमारा करंट कौन से टर्मिनल से निकलता है? पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमारा करंट यहां से आएगा, ये आ गया हमारा करंट यहां तक। ठीक है, और अगर जो हमारी बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है कितना? V है। ठीक है, ये क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V। देखो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम इसको VS से डिनोट करते हैं। ठीक है, VS। करंट को हम IS से डिनोट कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता लगे पैरेलल और सीरीज में किस तरीके से फॉर्मूला हमारे डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो हमने बोला ये करंट यहां पर आया। देखो भाई यहां पर क्या होगा, क्योंकि वायर तो एक ही है, सीधा एक ही रास्ते से जाना है करंट को, तो यहां से जो हमारा IS एंटर होगा, यहां पर भी क्या आएगा? IS ही आएगा। यहां पर से क्या निकलेगा? IS निकलेगा और घूम करके वापिस कौन एंटर करेगा? IS ही यहां पर क्या करेगा भाई? एंटर करेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R होता है। ठीक है, ये बात समझ आई, V इज इक्वल टू I R होता है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस R1, अगर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, उसको हम बोल देते हैं V1। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? V1। वो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास IS एंड R1 हो जाएगा। करंट तो क्या है भाई, सेम है तो वही वैल्यू रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो कोरस्पोंडिंग हम ले रहे हैं। सिमिलरली जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 होगा वो क्या होगा बताओ? V2 इज इक्वल टू IS एंड R2 हो जाएगा। समझ आई ये बात? यहां तक कितना समझ आता है? उसके बाद अगर हमें देखो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा रेजिस्टेंस की वजह से, यहां भी आएगा, लेकिन टोटल तो यही रहेगा। हमारे सर्किट में जो टोटल है बैटरी का उतना ही रहेगा ना सम। तो हमारे पास जो टोटल होगा वो क्या होगा? V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आया प्लस जो यहाँ आया वो टोटल ही रहेगा ना, उससे एक्सीड तो नहीं करेगा ना उससे कम रहेगा। अब मानो मेरे पास 10 चॉकलेट हैं, मुझे 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एक के पास 5 जाएंगी तो एक के पास फिर से 5 जाएंगी, एक के पास 3 जाएंगी तो दूसरे के पास 7 जाएंगी। ना ही तो वो 10 से कम हो सकती था, 10 से ज्यादा हो सकती।
तो टोटल हमारा क्या रहेगा, सम करेंगे और वो टोटल के इक्वल रहेगा। इसी तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, टोटल इक्वल टू जो हमारे जितने भी रजिस्टर है, यहाँ पर 2 है तो V1 प्लस V2, 3 होते तो V1 प्लस V2 प्लस V3, जितने भी होते सबका सम वहां पर होगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करें तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, बताओ भी क्या पुट कर सकते हैं, ISR1 प्लस V2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, ISR2, और जो V है, V क्या है, ये है ISR, क्या है ISR। अब इधर क्या है, और इधर अगर IS को कॉमन निकाले R1 प्लस R2, देखो IS इधर भी है इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, R1 प्लस R2, मतलब ये जो पूरा सर्किट है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना वर्क कर रहा है, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका सम के बराबर। अगर मानो ये रेजिस्टेंस मेरा होता 3 ओम, ये होता 4 ओम, तो पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाता भाई, कितना हो जाता है इनका सम, सो टोटल हो जाता 7 ओम। तो जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहां से आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला याद रखना है कि हमारा जो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं उनका सम करेंगे तो उसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस होगा उसके लिए। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि मैंने क्या बोला, एक रेजिस्टर अगर 3 ओम है दूसरा 4 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है 7 ओम। मतलब कि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है दैट इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टर। इंडिविजुअल कितना है यहाँ पर, लार्जेस्ट 4, और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो उससे भी ज्यादा आ रहा है, 7 ओम आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है कि जो सीरीज का हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है दैट इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, और सेकंड अगर हम बात करें कि ड्रॉबैक क्या होगा यहाँ पर, अगर हमारा देखो एक रेजिस्टर भी ब्रेक हो जाए, एक रेजिस्टर ब्रेक हो जाए तो पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा सर्किट, करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू अ ब्रोकन सर्किट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जैसे हमारी दिवाली की लाइट्स होती हैं, लड़ियां होती हैं, उनमें क्या होता है अगर एक बल्ब भी हिल गया ना तो पूरी की पूरी लड़ी बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो सारे बल्ब आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, अगर एक भी वहां पर ब्रेक होगा तो करंट फ्लो होना पूरे के पूरे सर्किट से बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया है कि सीरीज का हमारा जो पूरा फंडा होता है वो कैसे वर्क करता है। आपको ये और ज्यादा बेटर समझ आएगा जब हम पैरेलल का फंडा पूरा समझेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में। अभी तो आपको लग रहा होगा ठीक है सिंपल सी तो बातें, क्या बड़ी बात है इसमें, पर अब जब हम पैरेलल को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो देखो यहां पर हमने क्या बोला, अगर ये सर्किट इस तरह से है, यहां पर ये है बैटरी, ठीक है, सिमिलरली यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है V, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा से IP, क्योंकि पैरेलल है हमारा। ठीक है, यहां पर करंट एंटर होगा IP। अब यहां पर करंट के लिए क्या है भाई, दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग रास्ते हैं। देखो अब अगर आप लोगों का 5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, 5 फ्रेंड्स हो और आप लोग ना किसी ट्रिप पे गए हो या किसी पिकनिक पे गए हो, वहां पर आपको क्या है, कंपल्शन है कि जितने भी रास्ते हैं हर रास्ते पे कोई ना कोई स्टूडेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक रास्ते पे कोई ना जाए, एक पे सब चले जाए। तो जैसे आप चलते जा रहे हो, आपके सामने 2 रास्ते आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4, कितने भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास और भी रजिस्टर कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन क्या है कि आपको कोई ना कोई स्टूडेंट हर रास्ते पर जाएगा। जब आपके पास 2 रास्ते आ जाते हैं आगे चल के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाने पड़ेंगे कि 4 उधर जाए 1 उधर जाए, या फिर 2 उधर जाए 3 उधर जाए, या 2.5 उधर जाए 2.5 उधर। हालांकि इंसान में ये पॉसिबल नहीं है, पर करंट ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि 5 एम्पियर करंट में से 2.5 उधर जा रहा है, 2.5 उधर जा रहा है। ठीक है,
कहने का मतलब है कि जब यहाँ रास्ते अलग होंगे तो अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, अलग अलग रास्ते पर जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आईपी ही इधर जाएगा, आईपी ही इधर जाएगा, नहीं, इसका पोर्शन हमें डिवाइड करना पड़ेगा, वो पोर्शन हमारा आगे ट्रैवल करेगा। ठीक है, हमने बोला कि यहाँ पर हमारा कौन चला जाता है, IP1 चला जाता है, और यहाँ कौन जाता है, IP2 चला जाता है। ठीक है, अब ये ऐसे जाएगा हमारा करंट, ऐसे यहाँ से कौन निकलेगा, IP1 ही तो आएगा, वही एंटर हुआ था। यहाँ से कौन, IP2। यहाँ पर मिलने के बाद जब ये वापस से मिल जाएंगे, आप लोग 5 फ्रेंड्स थे, 2 उधर गए, 3 उधर गए, आपस में जब आगे चल के फिर वो रास्ता मिला तो दोबारा से 5 हो गए। सिमिलरली यहाँ पर हमारा वापस से क्या हो जाएगा, करंट IP हो जाएगा, और वापस एंटर कौन कर जाएगा, IP करंट यहाँ पर एंटर होगा। आई होप इतना सारा आपको डायग्राम समझ आ गया है, इसके बाद ही आपको आगे का फंडा समझ आएगा। तो सिमिलरली अब यहाँ पर अगर हम ओम्स लॉ यूज करें, विच इज V इज इक्वल टू IR होता है। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर क्या बोला भाई, कि जो हमारा करंट है, करंट तो अलग अलग गया, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं और इस रेजिस्टर के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। क्यों सेम, देखो ये वायर कहाँ कनेक्टेड है, ये रहा इसका एंड से, ये पॉइंट है A, और दूसरा एंड ये रहा से, दिस पॉइंट इज पॉइंट B, और इस वाले वायर के लिए कहाँ कनेक्ट है, सेम पॉइंट पर ही तो कनेक्ट है। दोनों वायर के जो एंड्स हैं, एंड्स तो सेम जगह पे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो हमारा जो एंड्स अक्रॉस द कंडक्टर या फिर जो भी हमारा एप्लियंस होता है, एंड्स पे बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो एंड्स तो दोनों के सेम हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर रख दूं तो दोनों ही रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस क्या है, सेम है। डिफरेंस क्या है, करंट है। करंट क्या है, डिफरेंट है। तो अगर मैं यहां से I निकालू, I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो अगर मैं करंट अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर निकालू, करंट दोनों के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, अलग अलग है, तो अगर मैं I1 निकालू दैट वुड बी V/R1, इस फॉर्मूला से V/R1। अगर मैं I2 निकालूं दैट वुड बी V/R2 हो जाएगा। और जो टोटल करंट है, देखो IP1 और IP2 मिलके IP बना रहे हैं, मतलब जो टोटल करंट है वो अलग अलग जो दोनों रजिस्टर के अक्रॉस है उसका सम है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों करंट को ऐड कर दूं, देखो हमने इसको I1 लिखा है, यहाँ पर IP1 भी बोल सकते हैं, इसको IP2 बोलो। ठीक है, तो जो टोटल करंट होगा दैट वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द जो करंट हमारे अलग अलग रजिस्टर के अक्रॉस जा रहे हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ आया ना। तो चलो अब ये सारी वैल्यूज क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट में ही पुट करते हैं। I की वैल्यू क्या है हमारी, V/R है। ठीक है, V/R इज इक्वल टू IP1 विच इज V/R1 प्लस IP2 विच इज V/R2। ठीक है, अब यहां से क्या होगा भाई, V को अगर मैं कॉमन निकालूं तो V क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 बचेगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, लेकिन आपको आई होप समझ आ रहा है पूरा कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू, अगर एलसीएम हम निकालें यहाँ पर R1 इंटू R2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, गीला हो गया है लगता है बोर्ड, थोड़ा सा वेट करते हैं सूख जाए। तो देखो यहां से क्या होगा, R2 आएगा ऊपर, यहां से क्या होगा, R1 होगा। अब देखो भाई बच्चों, ये क्या है, हमारी 1/R की वैल्यू है, हमें क्या चाहिए, R की वैल्यू चाहिए। तो अगर हम इसको फ्लिप कर दें, क्या कर दें, फ्लिप, तो R की वैल्यू क्या होगी, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये कब होगी, जब हमारे पास सिर्फ 2 रजिस्टर लेके हम चले हैं, R1 R2। अगर 3 रजिस्टर होते तो यहाँ पर 1/R की वैल्यू होती 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला नहीं है, बेसिक तो क्या है, ये वाला ही है।
ये वाला बेसिक फॉर्मूला है, यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे। लेकिन यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद आपको उसे फ्लिप करना जरूर याद रखना है, क्योंकि ये 1/r की वैल्यू है, आपसे जनरली r की ही वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से वैल्यूज रखोगे, उसको सोल्व करोगे, फिर फ्लिप कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारा रब करके मैं फाइनल वैल्यू आपको देती हूँ सिर्फ, जिससे कि हमें डिफरेंस पता लगेगा दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में। 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 अप टू जितने भी रेजिस्टर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, एक बार आगे डिस्कस करने से पहले मैं एक्स्ट्रा रब कर देती हूँ। ये है इतना हमारा जो आपको अपने नोटबुक में नोट्स में ड्रॉ करके रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक एक एक्स्ट्रा बात और यहाँ पर बताती हूँ कि जो हमारा देखो सीरीज है, यहाँ पर जो करंट है, करंट क्या रहता है, सेम। ओ गॉड, ये है ना गीला। जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर करंट क्या रहता है भाई, सेम रहता है हर रजिस्टर के अक्रॉस। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक बात है, पता है हमें, ये अभी डिस्कस किया। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, सेम है हर रजिस्टर के अक्रॉस। देखो ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। मैं इसको भी रब कर देती हूँ डायग्राम की क्लैरिटी के लिए। समझ तो आ ही गया होगा ना आपको ये वाला फंडा। ठीक है, और जो करंट है वो क्या है भाई, अलग अलग। यहां पर IP1 है तो यहां पर क्या है, IP2 है। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें करंट सेम रहता है हर रजिस्टर के अक्रॉस, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। अब देखो, अगर आपसे ना क्वेश्चन में V की वैल्यू दे दी जाए, टोटल V की वैल्यू, ठीक है, और पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस R2। वैसे हम ये सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इसके बेसिस पर मैं आपको बता देती हूँ, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, हर रोज होता है। वीडियो बीच में रुका है तो हम बात क्या कर रहे थे भी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2, ये है टोटल। ठीक है, V की वैल्यू आपको गिवन होगी, V1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, क्या होगी, IR1। I की वैल्यू भी दी होगी आपको, सर्किट में कितना करंट है, और R1 की भी दी होगी। तो V भी गिवन है, ये दोनों भी गिवन है, तो V2 निकाल लोगे यहाँ से। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने हैं। आगे हमने बात किया था कि अगर आपका पैरेलल में हमारा एक रेजिस्टेंस 3 ओम है, दूसरा रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो हमारा क्या होगा भी, टोटल रेजिस्टेंस 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4। क्या होगा, एलसीएम 12 लेंगे, 4 प्लस 3 मीन्स 7/12। किसकी वैल्यू है, 1/R की। अब कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ से 7/12 ओम लिख देगा। नहीं बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया, ये 1/R की वैल्यू है, हमें R की वैल्यू चाहिए। तो R की वैल्यू के लिए इसको फ्लिप करेंगे, विच इज 12/7। सोल्व करने पर आ रही है 1.71 ओम। देखो यहाँ पर चमत्कारिक बात क्या है, सबसे छोटा रेजिस्टेंस है 3, उससे भी कम आ रही है भी टोटल रेजिस्टेंस। जनरली हमें क्या लगता है कि अगर चीज़ों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो टोटल रिजल्ट बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कंबाइन किया है दो रेजिस्टर्स को, हमें लगता है कि बढ़ के आएगी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या मैजिक हो रहा है, जो सबसे छोटा है उससे भी कम आ रही है हमारी टोटल वैल्यू। पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक डिफरेंट बात है, डिफरेंट नहीं है ऑब्वियसली, साइंस ने इसको प्रूव किया है, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि भाई कुछ पता नहीं क्या ही हो गया है, हमें पता है कैसा कुछ हुआ है। ठीक है, लेकिन जो जनरल थिंकिंग हमारी होती है उससे अलग है। तो यहाँ पर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बेनिफिट क्या होता है ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, कि अगर यहाँ पर देखो एक रजिस्टर ब्रेक भी हो जाए, स्टिल करंट इस पाथ से तो जाएगा। हमारा सर्किट है जो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगा। अगर हमारा कोई एक कंपोनेंट खराब भी हो जाए तो भी हमारा सर्किट में करंट विल फ्लो। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, बेनिफिट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या क्या, एक तो रेजिस्टेंस टोटल कम आएगा, सेकंड सर्किट वर्क करेगा अगर कोई एक कंपोनेंट ब्रेक भी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमारा जो ये चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा सिर्फ लास्ट टॉपिक यहाँ पर रहता है। अब तक के चैप्टर में अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है। आपको क्या करना भी, देखो जो ये चैप्टर है हमारा
पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस चैप्टर में से कोई न्यूमेरिकल आता है, इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? ओम्स लॉ। तो ऐसा काम करो, अपना ऐसे दुपट्टा लो और पल्ले पे गांठ बांध लो। किसकी? ओम्स लॉ की गांठ बांध लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन आपको इस पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई स्कूल के बच्चे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आपको यहाँ से बेस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप आपको चैप्टर और ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।